हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन के प्रयास। ठीक है, इनका क्या है कालक्रम में युग प्रवृत्तियाँ। ठीक है, जिनमें हैं वो तो आती हैं औपचारिक में। ठीक है, और जिनमें नहीं आती हैं उन्हें कहते हैं औपचारिक, यानी केवल स्वरूप, इतिहास का स्वरूप दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अनौपचारिक वाले। अनौपचारिक वाले में कौन कौन से आते हैं, यानी जिनमें कालक्रम में युग प्रवृत्तियाँ मतलब समावेश नहीं है, वो आती हैं इनमें। अब देखो इनमें कौन सी आती है, एक तो आती है 84 वैष्णव वार्ता या 252 वैष्णव वार्ता है गोकुलनाथ की। ठीक है, और आता है भगतमाल नाभादास का। ये याद रखना है कि जीवन चरित्र लेखन की परंपरा की शुरुआत भगतमाल से मानी जाती है। ठीक है, फिर आती है कविमाला राय की, और ये ऑप्शन में ना होता राय पुत्र तुलसीराम। ठीक है, इनके लेखक हो गए। ये क्या है, कविमाला क्या है, व्रत संग्रह का प्रथम उदाहरण है। इतना देखना, व्रत संग्रह का प्रथम उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं कालिदास हजारा का। कालिदास हजारा। ठीक है, ये किसकी है, कालिदास त्रिवेदी की है। इसमें क्या है, ये क्या है, शिव सिंह सरोज का आधार ग्रंथ, इतना याद रखना है। ठीक है, और फिर वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ की। ठीक है, और कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास की, और नक्शदी तिवारी की विचित्रोपदेश, और हरिश्चंद्र की सुंदरी तिलक, और ये सुखा की है विनोद विमोदरंगणी। ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहिब है ना, वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं। और गुरु अर्जुन देव की श्रृंगार संग्रह। ठीक है, ये तो गुरु दोनों अर्जुन देव के हैं। और इनके क्या आदि ग्रंथ, गुरु गोविंद सिंह का आदि ग्रंथ है ना, कबीर की वाणी का प्रमाणिक स्रोत, इतना याद रखना है। ठीक है, इतना याद रखना है अपने। अब अपन पढ़ रहे हैं औपचारिक वाले। ठीक है, यानी जिनमें के कालक्रम में युग प्रवृत्तियाँ मिलती है। ठीक है, उनमें कौन कौन से आते हैं, गार साधतासी पढ़ते हैं पहले। गार साधतासी ने लिखा था इस्तवार दा लेचर वेचर, वो हिंदुस्तानी वाले, याद रखना है। ठीक है, और ये क्या लिखा था, इंग्लिश वर्णक्रम में लिखा, फ्रेंच भाषा थी। ठीक है, और ये क्या है, गार साधतासी क्या कहते हैं कि यद्यपि मैं उर्दू को पक्षपाती पर हिंदी को भी भाषा कहना उचित नहीं है, इनका कथन है। ठीक है, और ये क्या है, ये जो इनका ग्रंथ है ना इस्तवार, ये क्या है, भारतीयों का इतिहास साहित्य इतिहास लेखन का प्रेरणा स्रोत माना जाता है, इतना याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, कहाँ से हुआ था, मुद्रित हुआ था, प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति से मुद्रित हुआ था। और देखो इसका अनुवाद उर्दू में, इसका अनुवाद किया है मौलवी कुरुमुद्दीन ने तज़किरा सुनराई नाम से, और हिंदी में इसका अनुवाद किया है लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदू साहित्य का इतिहास। ठीक है, इतना नाम याद रखना है। अब देखो ये जो था ना इसका इस्तवार द ललित वेचरा, ये था संस्करण, दो संस्करण थे इसके। ठीक है, प्रथम और द्वितीय। ठीक है, और भाग थे 5। प्रथम में क्या था, प्रथम में तो किया कवियों का शामिल। ठीक है, इसमें आया था 1839 से 47। ठीक है, 2 भाग हो गए। और द्वितीय में किया था रचनाओं को। ठीक है, रचनाओं को विश्लेषण था इसमें। इसमें प्रथम में, द्वितीय तो 70 में था, तीसरा चरण था 71 में। ठीक है, इतना याद रखना है। एक याद रखना है ये महेश शुक्ल का। ठीक है, भाषा काव्य संग्रह 73 में आया था। ठीक है, इतना याद रखना है। अब पढ़ते हैं शिव सिंह सेंगर का, शिव सिंह सरोज। ठीक है, ये क्या है, 83 में आया था, 1800 में, पता ही है। इसे क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहते हैं, जितना हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु कहते हैं। इसका आधार वही है कालिदास हजारा वाला। ठीक है, वो इसका आधार ग्रंथ है शिव सिंगर का। और ये क्या है, हिंदी वर्ण क्रम में लिखा गया, इतना रखना है सर्वप्रथम। कुछ विद्वान इसको भी मानते हैं महेश शुक्ल वाले को, लेकिन सर्वप्रथम इसी को माना जाता है प्रमाणिक। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं जॉर्ज ग्रेसन के बारे में। ठीक है, उपरोक्त दोनों ने मतलब जिनमें कौन कौन आ जाते हैं, गार सदैतासी और शिव सिंगर ने मतलब क्या है, इतिहास के लेखन की शुरुआत की। कालक्रम का मतलब कोई वर्गीकरण नहीं दिया, आप दिएंगे कालक्रम का बड़े जॉर्ज ग्रेसन। ठीक है, इनका ग्रंथ था मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर हिंदुस्तान वाला। ठीक है, पता ही है, भाषा थी इंग्लिश। ठीक है, ये प्रकाशित हुआ था एशियाटिक सोसाइटी बंगाल पत्रिका विशाखांक में 1888 में। ठीक है, इतना याद देखना है। अब देखो ये क्या है, जॉर्ज ग्रेसन के बारे में नवीन विचलोचन शर्मा क्या कहते हैं कि विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदिम प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल नहीं है। ठीक है, इनको मानते हैं नवीन विचलोचन शर्मा। ठीक है, इतना याद रखना है। और इनके बारे में, इनका जो ग्रंथ था इंग्लिश में था, इसका हिंदी अनुवाद किया था किशोरीलाल गुप्त ने। ठीक है, ये क्या कहते हैं, इनका ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, 57 में 1957 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, ये क्या कहते हैं, किशोरीलाल गुप्त ये कहते हैं कि यह ग्रंथ है ना, जॉर्ज ग्रेसन का ग्रंथ यह है, यह ग्रंथ नींव का पत्र है जिस पे रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास है साहित्य इतिहास का भवन खड़ा किया। याद रखना है। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो ये क्या कहते हैं, जॉर्ज ग्रेसन का स्वयं का कथन क्या है कि मैं घोषणा करता हूँ। ठीक है, क्या करता है कि मैं आधुनिक भाषा साहित्य विवरण में संस्कृत प्राकृत और उर्दू इनका यूज नहीं करूँगा, तस्य ये कारण। ठीक है, उन्होंने कुछ ताना वाना मारा होगा। अब देखो क्या है, काल विभाजन नामकरण का प्रथम प्रयास अपने पढ़ चुके हैं, मतलब वास्तव में तो काल विभाजन नहीं था, इनके 11 वही थे, खंड थे। ठीक है, 11 प्लस भागों बाद में पढ़ेंगे। कर्म निर्धारण वही है, फिर मतलब चारण धर्म प्रेम दरबारी बाद में पढ़ेंगे। और इनके अन्य अन्य ग्रंथ कौन से हैं, ये तो माँ से तो होगा, ट्रिक है मालती, माँ से तो होगा मॉडर्न वाला, फिर है ली से लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, 30 है फिर तुलसी का वैज्ञानिक अध्ययन, 12 निबंध लिखे। ठीक है, इतना याद रखना है। अब पढ़ते हैं श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने क्या लिखा था, हिंदी को रत्नमाला लिखी थी। ये इसके 2 भागों में प्रकाशित हुई, पहली 1909, दूसरी 1914 में। ठीक है, इसे क्या कहते, और इनकी अन्य पुस्तक क्या थी, हिंदी भाषा एवं साहित्य। ठीक है, इसमें क्या है, साहित्यिक प्रवृत्तियों का अविच्छिन्न रूप में दर्शाया गया, साहित्यिक प्रवृत्तियों को अविच्छिन्न रूप में दर्शाया गया श्याम सुंदर दास वाली हिंदी भाषा एवं साहित्य में। ठीक है, इतना रखना है।